हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डीडी सेट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश में हम एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है? इसमें एक व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होगा कि सिंपल सा समझना है कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। ठीक है। तो रिसीवर इज गोइंग टू रिसीव द मैसेज। सेंडर क्या होगा? सेंडर का काम है मैसेज को सेंड करना, रिसीवर का काम है मैसेज को रिसीव करना। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बट हमें क्या पढ़ना है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन एमसीक्यू में डेफिनेटली आएगा और इससे वेरी सिंपल। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच जो स्टेप्स हैं वो हमें करने हैं। ठीक है। तो देर आर 7 स्टेप्स। एक तो सेंडर हो ये होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर का काम क्या है कि सेंडर इज गोइंग टू सेंड द मैसेज। ठीक है। व्हाट इज इनकोडिंग? इनकोडिंग में देखिए आपका ब्रेन का एक पिक बना हुआ है। व्हाट इज इनकोडिंग? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड, सिंबल और जेस्चर। उसके बाद क्या आएगा? मैसेज आएगा। उसके बाद मीडियम आएगा। ठीक है। इसे हम वन बाय वन एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। सपोज हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें क्या करना है? एक फूड ऑर्डर करना है। ठीक है। तो रेस्टोरेंट में जो कस्टमर है वो सेंडर है। कस्टमर वांट्स टू ऑर्डर फूड। तो यहाँ पे इनकोडिंग क्या हुआ कि उसे कुछ फूड ऑर्डर करना है। सपोज एक मसाला डोसा या कोई भी फूड ऑर्डर करना है। तो कस्टमर, तो उसका जो आइडिया है वो किस में कन्वर्ट होगा? वर्ड्स में। तो कस्टमर कन्वर्ट्स हिज आइडिया इनटू स्पोकन वर्ड। तो जो भी उसका किसी भी सेंडर का जो आइडिया हो वो वर्ड में कन्वर्ट हो, क्या है इनकोडिंग? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज, वर्ड, सिंबल एंड जेस्चर। मतलब जो भी आइडिया है वो वर्ड में कन्वर्ट होगा या सिंबल में या जेस्चर में, वो क्या कहलाएगा? इनकोडिंग। सॉरी। तो यहाँ पे इसका आइडिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्ड में। व्हाट इज द वर्ड? ही वांट्स टू ऑर्डर वन मसाला डोसा एंड वन कप ऑफ कॉफी। दैट्स इट। तो सेंडर इनकोडिंग मैसेज। एंड व्हाट इज द मीडियम? मीडियम मतलब कैसे वो बोला, मतलब किसके थ्रू मैसेज कन्वे हुआ। तो जो यहाँ कस्टमर है वो मैसेज किसे दे रहा है? वेटर को। तो ये क्या हो गया? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इस पार्ट को हम लोग याद करेंगे SEM। बीच में तो चैनल है। ठीक है। एस फॉर सेंडर, ई फॉर इनकोडिंग, एम फॉर मैसेज। सेम एग्जांपल एक और ले लेते हैं। सपोज मोबाइल फोन कॉल एग्जांपल है। तो सेंडर जो है, सपोज यहाँ पे सेंडर का नाम राहुल है। राहुल वांट्स टू टॉक टू हिज फ्रेंड अमित। ही इज अ सेंडर। ठीक है। इनकोडिंग क्या होगा? लेट मी टेल अमित अबाउट आवर प्लान। तो राहुल थिंक्स कि उसे बात किससे करना है? उसे अपने फ्रेंड अमित से बात करना है। तो जो भी वर्ड उसे बोलना है वो थिंक। तो वर्ड क्या था यहाँ पे कि उसे अमित को अपने प्लान के बारे में बात करना था। ही कॉल्ड अमित। तो अमित जैसे ही फोन रिसीव करेगा तो उसका जो मैसेज क्या था कि लेट्स मीट एट द लाइब्रेरी एट 4 PM। ये मैसेज था, या हम कहीं कॉफी पीने चलते हैं। तो ये हो गया मैसेज। तो सेंडर इंकोडिंग मैसेज। तो क्या हो गया? SEM। और उसके बाद चैनल। हमें एक फ्लो में याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में सेम फ्लो पूछ सकता है। उसके बाद क्या है? चैनल। तो यहाँ पे चैनल क्या था कि मैसेज कैसे कन्वे हुआ? तो मोबाइल फोन का जो टावर होता है उससे मैसेज कन्वे हुआ। ठीक है। अब रिसीवर साइड, जैसे इस केस में अमित जो उसका फ्रेंड है वो रिसीव्स द कॉल, तो वो हो गया रिसीवर। डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होगा कि उस वो मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। इनकोडिंग क्या हुआ? मैसेज को इनकोड किया। डिकोडिंग क्या हुआ? मैसेज को समझना, मैसेज को अंडरस्टैंड करना। सॉरी। अमित अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है। उसके बाद फीडबैक। मतलब फीडबैक मतलब अमित रिप्लाई किया बैक, कंफर्मिंग द मैसेज, ओके आई विल बी देयर एट 4 PM। ठीक है। द फीडबैक रिटर्न्स टू द सेंडर एंड कंप्लीट द कम्युनिकेशन। तो फीडबैक यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो इस सेट को हम कैसे याद करेंगे? RDF।
मतलब रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। डिकोडिंग इज द अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, फीडबैक जो जो उसने अमित ने रिप्लाई किया कि ओके हम वहाँ पे मिलते हैं। सेम जो प्रीवियस एग्जांपल था, इसमें हम कस्टमर कौन था, सॉरी सेंडर जो था वो कस्टमर था, वो मैसेज को बोलता है कि हमें मैसेज क्या था कि उसे एक मसाला डोसा एंड 1 कप ऑफ कॉफी चाहिए, ठीक है। अब रिसीवर रिसीव द मैसेज, तो वेटर रिसीव्स किया ऑर्डर को, और वेटर अंडरस्टैंड द कस्टमर ऑर्डर ऑफ वन बाय वन की एक, तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है, कि उसे एक मसाला डोसा एंड 1 कप ऑफ कॉफी चाहिए। अब फीडबैक क्या, वो रिप्लाई करेगा इसे, सेंडर को, योर ऑर्डर विल बी सर्व इन द 10 मिनट्स। तो फीडबैक रिटर्न्स टू सेंडर एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये लूप यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये फ्लो समझ में आ गया होगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे, रिसीवर इज द प्रोसेस, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, व्हाट इज डिकोडिंग, मतलब प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिसीव्ड मैसेज। मतलब जो भी मैसेज सेंडर ने भेजा है उसे समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। फीडबैक जो रिप्लाई करेगा, दैट इज द रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर विच इज सेंड बैक टू द सेंडर, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। अब हम डीडी सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये डीडी सेट 2024 में पूछा है। While communicating, the process of understanding the original idea of message is called। देखिए हमने देखा था कि रिसीवर को मैसेज को समझना है। जैसे ही रिसीवर को मैसेज मिला और जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उसे समझना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग वर्ड जहाँ भी आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल है, और ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब डीडी सेट 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए सेंडर, सेंडर तो था ही, सेंडर तो मैसेज भेजेगा, मैसेज, रिसीवर तो रिसीव करेगा, तो ट्रांसलेटर, इसमें हम टोटल कितने स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स थे। हमें याद कैसे रखना है, एसईएम, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, बीच में तो चैनल आएगा जिसके थ्रू मैसेज जाएगा, लास्ट में आरडीएफ, एसईएम, चैनल, आरडीएफ, इस तरह से सीक्वेंस में हमें याद रखना है। इसीलिए ये एक एक्रोनिम्स दिए, एसईएम, चैनल और आरडीएफ। आरडीएफ इज द रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन कितना ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये डीडी सेट 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन में, इनकोडिंग इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। अब रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर, रिसीवर टू द सेंडर जो रेस्पॉन्स जाता था उसे क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली उसे क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं, नहीं। इनकोडिंग तो समझता है जो सेंडर सेंड, जो आइडिया सिंबल आते हैं, चैनल जिसके थ्रू जाएगा, फीडबैक, फीडबैक इज योर करेक्ट आंसर, जो रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। देखिए इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, एंड इससे आपको एग्जाम में 1 MCQ आएगा जो आपको 2 मार्क्स दे सकता है। फर्दर आपको किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो चाहिए, यू कैन पुट, या एमसीक्यू सीरीज चाहिए, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।